जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गो हत्या बंद हो भारत अखंड हो सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन पूर्वाचार्य महाभाग की जय हो हर हर अवधि कुल में समुत्पन्न ब्राह्मण थे। उदीची यद्यपि उत्तर दिशा का देवता था, लेकिन कालांतर में अवधीच्य दाक्षिणात्य ब्राह्मण के रूप में परिगणित हुए। उन दिनों शंकराचार्य बनना व्यक्ति इसलिए पसंद नहीं करते थे कि कोई प्रमाद होगा तो नरक मिलेगा, उपहास का पात्र बनूंगा। अधिकृत व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को बार बार अनुनय विनय करने के पश्चात इस पद पर प्रतिष्ठित किया जाता था। शंकराचार्य पद लेने से योग्य व्यक्ति भी दूर भागना चाहते थे, कोई प्रमाद न हो जाए। श्री भारती कृष्ण जी महाभाग, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, अपने वसीयत में कुछ सन्यासियों का नाम लिखा, कुछ विद्वान सदगृहस्थों का नाम लिखा। मेरे बाद ये शंकराचार्य हो सकते हैं। जयपुर में प्रधानाचार्य के पद को हमारे पूर्वाचार्य दवे द्विवेदी जी अलंकृत कर रहे थे। परंपरा का विलोप न, इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया प्रधानाचार्य का पद छोड़िए और पुरी के शंकराचार्य के पद को स्वीकार कीजिए। गुरुदेव की भावना की रक्षा के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त की। उस समय जो द्वारका पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य थे, उनके द्वारा ही उनको संन्यास प्राप्त हुआ और इस पीठ के शंकराचार्य पद पर वो प्रतिष्ठित भी किए गए। व्याकरण के दिग्गज विद्वान थे, साथ ही साथ गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी आदि कई भाषाओं को भी जानते थे। शास्त्रार्थ करने में परम निपुण थे, निर्भीक थे। कभी कभी अकेले ही यात्रा करते थे या कोई एक सेवक साथ में होता था। एक कुतूहल और आश्चर्य पूर्ण वातावरण हो जाता है। जिस स्टेशन पर उन्हें ट्रेन पकड़नी होती, सबके सब बहुत स्टेशन मास्टर से भयभीत रहते, कोई भूल न हो जाए। सफाई आदि में न्यूनता होने पर ट्रेन को रोक देते थे। पुरी के शंकराचार्य की यात्रा, स्टेशन मास्टर आदि को एक दिन पहले से सर दर्द हो जाए, कल को सर वो ट्रेन में बैठ जाए। विचित्र। उन दिन उर्दू में कर जलवा उनकी यात्रा की होती थी। एक बार अलख नामक ब्रह्मचारी उनकी सेवा में थे, पूर्वाचार्य जी। फर्स्ट क्लास के डब्बे में कोई कक्ष में
यात्रा कर रहे थे। एक पुलिसकर्मी आया, बाहर था, महाराज ने कहा टिकट दिखाओ। उससे नहीं मालूम कि पूरी केशन पैसे हैं। क्या कहते बाबा, हम पुलिस टिकट लेके चलते हैं। महाराज ने कुश्ती लड़नी शुरू कर, उसको उठा उठा के पटका। वो पुलिस वाला युवक था, वो भी पटक दे। हालांकि हुआ कि महाराज बहुत देर हो कक्ष में नहीं आए, तो देखा कि कुश्ती लड़ रहे हैं। तब उस पुलिस वाले से कहा कि देखो, तुम्हारा भाग्य है कि पूरी के शंकराचार्य ने युद्ध किया तुमसे। किसी ने पूछा कि आप कीटी हैं क्या? मैं ट्रेन में हूँ ना, मैं ट्रेन में हूँ, इस कक्ष में हूँ, मेरा अधिकार होता है बिना टिकट के भले ही पुलिस हो यात्रा न करे। विचित्र। कहीं कोई सनातन धर्म पर भारत या नेपाल, कम से कम 2 देश, उन दिनों वर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश को भी ले सकते हैं। कहीं भी कोई सनातन धर्म पर कटाक्ष करे, वहीं पहुंच जाते थे शास्त्रार्थ के लिए। शास्त्रार्थ महारथ के रूप में उनकी परिगणना थी। बहादुरी बहुत थे। अमृतसर में दुर्गाना मंदिर है। जब सिखों ने स्वर्ण मंदिर में हिंदुओं को प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया, तब हिंदुओं ने उसी मानचित्र के अनुसार दुर्गाना मंदिर बनाने का प्रस्ताव पारित किया और बना लिया। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती महाराज दुर्गाना मंदिर में ऊपर के कक्ष में ठहरे थे। एक सप्ताह में 7 दिन वे निर्जल व्रत रखते थे। 8वें दिन केवल जल, कुछ फलाहार लेते थे, फिर 7 दिन निर्जल व्रत। उन दिनों हमारे पूर्वाचार्य जी दवे द्विवेदी का अपभ्रंश है, उनकी सेवा में थे। देश का विभाजन का समय था, संक्रमण काल था। कुछ अराजक तत्व दुर्गाना मंदिर को तोड़ने के लिए, मूर्ति खंडित करने के लिए पहुंच गए। महाराज को मालूम पड़ा। महाराज ने कहा कि हम लोगों का जीवन व्यर्थ है, हमारी आंखों के सामने मंदिर टूट गया, मूर्ति खंडित हो गई। तो नीचे उतरे, पूर्वाचार्य दवे जी के कंधे पर हाथ रखकर, क्योंकि 7 दिनों तक निर्जल व्रत करते थे पूज्य गुरुदेव। 8वें दिन जल लेते थे, कुछ फलाहार, फिर 7 दिनों तक निर्जल। शरीर कमजोर था। नीचे दुर्गाना मंदिर में चिमटा वाले नागा साधु थे। उनसे महाराज ने कहा, आखिर हिंदू हो, नागा साधु हो, क्या देखते हो? हमारी तुम्हारी आंखों के सामने ये मंदिर टूट जाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। गृहस्थ लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं तो हमको भिखारी समझकर भिक्षा भी लेते, भग भग कहते हैं। उन्होंने कहा उन सब बातों की याद मत करो, अभी भगवान ने क्या बिगाड़ा, मंदिर की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा, पूर्वाचार्य जी ने दीवार पे लात मारी। मिट्टी और ईंट के टुकड़े से दीवार बनी थी, दीवार गिर गई। उसके पत्थर को, टुकड़े को, मिट्टी के ढेले को लेकर युद्ध करना प्रारंभ किया। मंदिर तोड़ने के लिए अराजक तत्व आए थे। नागा संतों ने भी साथ दिया। दैवोक के बाद पुलिस आ गई। पंजाब के व्यक्तियों को भी नहीं मालूम कि आज दुर्गाना मंदिर सुरक्षित है। भगवान की प्रेरणा तो है ही। हमारे पूर्वाचार्य जी का पौरुष, उस समय वो गृहस्थ आश्रम में थे। हमारे पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जो उन्होंने वीरता का परिचय दिया, उसी से दुर्गाना मंदिर आज सुरक्षित है। हमने एक संकेत किया। तो व्याकरण के दिग्गज विद्वान थे ही, दर्शन शास्त्र में अबाध गति थी और
शास्त्रार्थ महारथ थे। वीर रस में उनका जो प्रवचन था वो उन दिनों पूरे भारत नेपाल आदि में प्रसिद्ध ही था। पूज्य गुरुदेव ने ही मुझको उनके साथ जोड़ा। पूज्य गुरुदेव हमको श्रावण भाद्र महीने में पढ़ाते थे काशी में। स्वास्थ्य कुछ शिथिल होने के कारण बोलने की क्षमता कम हो गई थी, तो उन्होंने पूर्वाचार्य निरंजन देव जी महाभाग से कहा कि आप इस वर्ष मेरे पास ही चातुर्मास कीजिए। इस विद्यार्थी संत की पढ़ाई छूटे नहीं। मैंने जहाँ तक पढ़ाया जिन ग्रंथों को उससे आगे पढ़ाना शुरू कीजिए। उन्होंने कहा हो भाग्य। पूर्वाचार्य जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव के आदेश का पालन किया। वेद शास्त्रानुसंधानम केंद्र है काशी में, वहाँ चातुर्मास किया। 9 से 12 तक वो पढ़ाते थे। पूज्य गुरुदेव तखत पर बैठे रहते, पूर्वाचार्य जी कुर्सी पर बैठ के पढ़ाते थे। 3 दिनों तक पाठ में शामिल होने के बाद एकांत में मुझसे पूज्य गुरुदेव ने कहा, विद्वान तो हैं ही, पढ़ाने की कितनी क्षमता है इसका ज्ञान नहीं था। मैंने 3 दिन देखा पढ़ाने में समर्थ हैं, अब मुझ में बैठने की क्षमता बहुत कम है, इसलिए तुम इनसे पढ़ा करो। पूज्य गुरुदेव ने ही हमको उनके साथ जोड़ा। उनसे भी 5 वर्षों तक पढ़ने का चातुर्मास के दिनों में अवसर प्राप्त हुआ है। एक बहादुर वीर रस के धनी महापुरुष के रूप में उनकी प्रसिद्धि मानव की रक्षा के लिए। जब पूर्वाचार्य महाराज छोटी आयु के थे, गांधी जी ने यह कहा कि वेदादि शास्त्रों में जातिवाद वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन नहीं है, कहीं है भी तो तुच्छता का द्योतक। पूर्वाचार्य ने कहा शास्त्रार्थ हो जाए। विद्यार्थी जीवन में ही गांधी जी को शास्त्र में पराजित कर दिया। इतिहास तो गांधी जी ने कहा अब तक तो मैं इन शास्त्रों को मानता था, इस विद्यार्थी से पराजित हो जाने के बाद अब मैं कहता हूँ कि इन शास्त्रों में वर्णाश्रम की चर्चा तो है, इन शास्त्रों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो गांधी जी को भी मौखी खानी पड़ी थी। जब विद्यार्थी जीवन में थे, हमारे पूर्वाचार्य महाभाग का शास्त्रार्थ में गांधी जी पराजित हुए थे। हमने एक संकेत किया, प्राय लोग शंकराचार्य पद पर जो प्रतिष्ठित महानुभाव होते हैं वो अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं कि मेरा शिष्य हो, प्रांत का भी ध्यान रखते हैं। परंतु पूर्वाचार्य महाभाग ने प्रांत का भी ध्यान नहीं रखा, केवल यह ध्यान रखा कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का मैं लाडला प्यारा शिष्य हूँ। उसी आधार पर उन्होंने मुझे यहाँ इस पद पर प्रतिष्ठित किया। यह भी एक उज्ज्वल इतिहास है कि शंकराचार्य अवकाश प्राप्त तो नहीं होते, लेकिन जीवन काल में देह त्याग के 5 साल पहले ही उन्होंने पद का त्याग कर दिया। हमको शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। बाद में कहा मैं केवल सन्यासी हूँ, भूतपूर्व शंकराचार्य जी मुझे कोई ना कहे। शंकराचार्य तो नहीं कहते यही भूत, लेकिन उनकी उदारता, मैं अब एक सन्यासी के रूप में हूँ, मैंने सारा दायित्व इनको सौंप दिया। इतना बड़ा त्याग के अभिषेक के समय भी उनको ठीक से पता नहीं था कि मैं किस प्रांत का हूँ। ब्राह्मण हूँ, दंडी स्वामी हूँ, पूज्य करपात्री जी महाभाग का शिष्य हूँ। उनसे भी 5 साल मैंने पढ़ाई था। और संकोच पूर्वक वाणी से कहा संभवतः इस कुल के ये ब्राह्मण हूँ। इसका मतलब उनके त्याग की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने प्रांत का ध्यान नहीं रखा और
मेरा सन्यासी शिष्य है, यह भी नहीं ध्यान रखा। दत्त योगेश्वर इत्यादि उनके कुछ सन्यासी शिष्य भी थे और वो एक पद के अधिकारी ही थे क्योंकि उनके शिष्य थे, लेकिन अपने शिष्यों की ओर भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने जो वसीयत लिखी उनसे छिपा करके एक एक अपने शिष्य जो सन्यासी थे उनका नाम लेकर, ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, यह मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, यह मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, बहुत अद्भुत चित्त का परिचय देकर अपने सन्यासी शिष्यों के खंडन, मेरे उत्तराधिकारी ये सब नहीं हो सकता। मैं स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य निष्कलानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। वसीयत पे लिखे अपने हाथ से तिरंगे से अभिषेक भी किया उनका लोकोत्तर त्याग। तो हमने कहा कि क्रांतिकारी उस समय एक जगह की घटना है। सुबह आज समाजियों को मंच सौंपा जाता था, शाम को सनातन मंच हो जाता था। पूर्वाचार्य महाराज मंच के पास ही कक्ष में पूजन कर रहे थे। आज समाजी सज्जनों ने मंच पे कहा, जब हम होते हैं तब वो नहीं, वो होते तो हम नहीं, हमारे सामने वो टिके और फिर शास्त्र में पराजित करें तब तो मानूं। भगवान चंद्रमौलीश्वर से उन्होंने कहा, पूर्वाचार्य ने आपकी पूजा तो करते ही रहता हूँ, फिर आऊँगा भी करूँगा, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पूजन पे उठ कर चले गए। क्या कहा, तुम भी हो, मैं हो, साक्षात कर लो। तो बहादुर भी थे ऐसे संत टुकड़ो जी, वो पटांग बोल रहे थे, महाराज ने एकदम पकड़ के छीन लिया। वो सब दृश्य मैंने देखा है। तो नारायण सब अच्छे हो गए। तो बहादुर भी थे। एक बार कलकत्ता में उनके सानिध्य में चातुर्मास कर रहा था। एक कोई आचार्य दंडी स्वामी ने सभा को विकृत करने, भंग करने की भावना से कुछ आतंकवादियों को भेज दिया, अराजक तत्वों। मंच पर माधव आसन जी थे, मैं था। आप लोग तो माँ के पेट से बाबा होके जन्मे हैं ना, मैं तो माँ के पेट से बाबा होके नहीं जन्मा हूँ। बस यहाँ लांग चढ़ाया और दौड़ पड़े। उस अराजक तत्व का गला पकड़ कर उसको घसीटते चले गए। वो देसी बात विचित्र था। तो जिस सभा में जाते वही चार चांद लगा देते थे। उन दिनों जाओ, उन दिनों मोबाइल आदि का युग नहीं था, आस्था पर्याप्त थी। उन दिनों तो मैंने देखा है निमिषारण वाले के जो मंच होते थे, 35,000 40,000 श्रोता होते थे। धीरे धीरे मैंने उन मंचों को भी देखा जिसमें 5,000 श्रोता होते थे। आजकल तो 5,000 श्रोता स्वाभाविक रूप से इकट्ठा कर पाना बहुत कठिन है। 30, 32 हज़ार व्यक्तियों के बीच में उन दिनों प्रवचन होता था। माइक की व्यवस्था होती थी, नहीं भी होती थी। शुरू में भी मैंने देखा है, गंगानगर में देखा है, और कई लंदन मंच से होता था तो लोग प्रतिक्रिया बहुत व्यक्त करते थे। श्री राम शर्मा के चेले आदि और आदि समाधि आदि महाराज की निर्भीकता कि हम सराहना करते हैं। ऐसे महापुरुष कभी कभी प्रकट होते हैं। वो कभी नहीं कहते थे कि अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है अंग्रेजी में भी बोल लेते थे। और कई भाषाओं के विद्वान भी थे। शंकराचार्य होने पर भी पूज्य गुरुदेव को, धर्म सम्राट करपात्री महाराज को अपना सर्वस्व मानते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य शिथिल हुआ। हमने देखा दीक्षित जी चिकित्सक थे, उन्होंने कहा महाराज से कोई बात न करे।
बहुत से परिचित व्यक्ति महाराज के कुशल मंगल पूछने आते, बातचीत करना चाहते थे। एक सामान्य कुर्सी पर कमरे के बाहर द्वारपाल के समान बैठ जाते पूर्वाचार्य जी और लोगों को आने नहीं देते थे। कई व्यक्ति ऐसे भी जो अपने को महाराज का लाडला प्यारा समझते थे, उनसे दुश्मनी भी हो गई। एक शंकराचार्य होकर पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्होंने सामान्य कुर्सी पर बैठकर द्वारपाल का भी काम किया। पूज्य गुरुदेव के प्रति कितनी आस्था होगी। और अंत में उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से ही पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर को गंगा जी में विसर्जित भी किया। हम लोग थे ही, तो मैं जो इस पद पर हूँ, भगवान की तो कृपा है ही, लेकिन उनकी लोकोत्तर उदारता का परिचायक है। उन्होंने यह नहीं देखा कि किस गुजरात का है या नहीं, उन्होंने यह नहीं देखा कि औदित्य है या नहीं, उन्होंने यह नहीं देखा कि मेरा दीक्षित शिष्य है या नहीं। केवल पूज्य गुरुदेव में आस्था के बल पर उन्होंने मुझे शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। ऐसे स्वनाम धन्य श्री निरंजन देव जी महाराज के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। उनके त्याग की सराहना करता हूँ, उनकी सादगी की सराहना करता हूँ। मैंने संकेत किया, बहुत कुछ उनके संबंध में कहा जा सकता है। समय 6:30 होने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वे लेखक बहुत बड़े थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव में इतनी आस्था थी। धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाराज ने ग्रंथों को लिखा है, उसके बाद सनातन सिद्धांत धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर लिखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई ग्रंथ पृथक से नहीं लिखा। इतनी उनकी पूज्य गुरुदेव में आस्था थी। ये भी मैंने संकेत किया। प्रवक्ता तो थे ही, शास्त्रार्थी तो थे ही। 72 दिनों तक उन्होंने गौवंश की रक्षा के लिए अनशन किया था। वो ऐतिहासिक धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण है। 72 दिनों तक अनशन किया था। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 7 नवंबर 1966 को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। जंतर मंतर पार्लियामेंट के पास से लेकर के लाल किले तक 10,000 व्यक्ति नहीं, 10 लाख व्यक्ति थे। गुजरात की उन माताओं को देखा है मैंने, जिनके गोद में 4-4, 5-5 महीने के बच्चे थे। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि गोली भी चलेगी, लेकिन मुझे गोली तो नहीं लगी। मैंने आंखों से देखा है। भारत को ऐसे प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति मिले जिसने निरीह गोभक्तों को गोली से मनवा दिया। मेरी आंखों के सामने 400 लाशें थी। एक विप्लवपूर्ण वातावरण भी, गोवंश की रक्षा के लिए उन्होंने अनशन भी किया। उनको बहुत यातना भी दी गई, लेकिन हम संकेत करते हैं कि अभी जो मोरारजी देसाई की बात हुई, हम लोग 400 व्यक्ति थे। धर्म संघ दिल्ली से पैदल यात्रा करते हुए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कोठी के पहाड़ तक पहुँचे। पूर्वाचार्य जी, नंदनंदन सरस्वती जी, जो नंदलाल शास्त्री जी थे पहले, और रामराज प्रसाद के सांसद भी रह चुके थे। स्वरूप आनंद जी महाराज, वंदना जोशी मठ के शंकराचार्य थे। ये तीनों मोरारजी देसाई से मिले। 3 को समय दिया गया। हम लोग 400 व्यक्ति कोठी के बाहर थे। मोरारजी देसाई को तीनों महानुभावों ने कहा कि आप जब देश परतंत्र था
तब कहा करते थे कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए, कलम की एक नोक के बल पर हम स्वतंत्र भारत में गौ हत्या के काले कलम को मिटा देंगे। अब तो स्वतंत्र देश है और आप योग से प्रधानमंत्री बने हैं, गौ हत्या के काले कलम को मिटाइए। मोरारजी देसाई का वचन बड़ा विचित्र है। अब आप उन बातों को भूल जाइए। नारायण, मैं क्या कहा, कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ। देश की स्थिति यह है कि पद पर पहुँच जाने पर व्यक्ति कहता है मुझे गोरक्षक मत समझिए, मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। उनके त्याग की महिमा, तेजस की महिमा अपार अद्भुत। विद्वान भी बहुत से होते हैं, लेकिन निर्भीकता सब में नहीं होती। एक विचित्र इतिहास की रचना उन्होंने की, आदर्श इतिहास की रचना उन्होंने की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय हो। काशी में निवास कर रहे थे, मैं यहीं था। स्वामी जी ही केवल सेवा में थे यहाँ। मुझे सूचना नहीं दी गई कि महाराज बीमार हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा मुझे लगता है कि पूर्वाचार्य शरीर छोड़ने वाले हैं। चातुर्मास में सीमा पार नहीं करते, सामान्य नियम है। इनको लेकर मैं काशी पहुंच गया। बीज वृंदावन बिहारी भवन में महाराज रहते थे। इतनी दूरी पर खेमकाजी कल्याण के जो संपादक बाद में हुए, उनका मकान था। हमको सूचना नहीं दी गई कि महाराज बीमार हैं। लोगों को कल्पना भी नहीं थी कि शरीर छोड़ देंगे। वृंदावन बिहारी भवन में पहुंचा। हमने कहा कि कमरा मिलेगा, सामान रखेंगे, बहुत विलम्ब होगा जी। कमरा हमने तो सामान बरामदे में छोड़ दिया। इनसे कहा महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं, चलो ऊपर। ऊपर गया और सर्वेश्वर ब्रह्मचारी जैसे एक गोष्ठी कक्षा ये कमरे में पूजन कर रहे थे। चंद्रमौलीश्वर भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त जो शिवलिंग आजकल हमारे पास है। हमने कहा सर्वेश्वर क्या देखते हो, हमारा शरीर छोड़ने वाले। तो वैद्य बैठे थे, उनको भी ध्यान नहीं था कि महाराज शरीर छोड़ेंगे। श्वास की गति को देखकर मैंने कहा सर्वेश्वर क्या देखते हो, महाराज शरीर छोड़ने वाले। सर्वेश्वर पूजन छोड़ के दौड़े। मैंने कहा कि महाराज को बरामदे में ले चले। बैठा हाँ नारायण हो गया, बैठा दिया, बैठा दिया। बैठा जी वहीं नारायण। तो महाराज के शरीर को बरामदे में प्रांगण जैसे ले आया गया। मैंने कहा दीवार के सहारे बैठा दीजिए, 20 मिनटों तक मैं कीर्तन करता हूँ, मेरे साथ कीर्तन कीजिए। लोग घड़ी लिए हुए थे, 20 मिनट ही क्यों कहा। ठीक 20 मिनट में महाराज का शरीर छूट गया। हर हर महादेव। यह संबंध होता है। किसी ने मुझे सूचना नहीं दी महाराज बीमार हैं, लेकिन उनके प्रति जो आस्था थी, हार्दिक संबंध था, तो वहाँ से मैं यहाँ था, लेकिन उसने हमको पहुँचा दिया। और अगर स्नान इत्यादि करने लगता तो अंतिम समय
में जो उन्होंने सांस लिया वो भी दर्शन नहीं कर पाता। तो संबंध का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाहर के कुछ की सूचना मिले या न मिले, अगर हृदय से संबंध है तो व्यक्ति संबंध का निर्वाह करता है। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सलाम हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री बलभद्र भगवान की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। चक्र सुदर्शन भगवान की जय हो। श्री गरुड़ जी महाराज की जय हो। भोगवर्धन पीठ की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय हो। भगवती विमलांबा देवी की जय हो। तीर्थराज महोदधि भगवान की श्री नीलाचल धाम की जय हो। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की गुरुवाचार्य भगवान श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्र जी भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती।